अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बाय आशा। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती के साथ होंगे। ले जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर का केक, गोल्डन उस पर लाइंस और मैरून कलर का फ्लावर। वाओ, फुल पैकेजिंग बहुत प्यारा था माशाल्लाह। ये ब्रॉड से मुझे ऑर्डर आया था और उन्होंने मुझे ये ऑर्डर 3 वीक्स पहले दिया और 3 दिन पहले ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर की बड़ी मज़े की कहानी है। 3 वीक्स पहले ऑर्डर कंफर्म किया, पेमेंट भी सेंड कर दी 50%, क्योंकि मैं 50% एडवांस लिखती हूँ, 50% ऑन टाइम ऑफ डिलीवरी। बहरहाल ये अब्रॉड से थे तो इन्होंने कहा कि मुझे तो पैसे मैं इकट्ठे भेजूँगा, क्योंकि हम तो वहाँ से बार बार नहीं भेज सकते। बहरहाल फिर भी इन्होंने मुझे 50% भेजे और 50% अपने लाहौर वाले अकाउंट में रखे। फिर इन्होंने 3 डे पहले मुझे फ़ोन करके कहा कि आपने अभी तक क्या किया है मेरे केक का। मैंने कहा मैंने आपका जो है ना स्टिकर बनवा लिया है जो बलून पे लगाना है, ये हैप्पी बर्थ नहीं बॉक्स बनवा लिया है। कहते अच्छा वो बॉक्स आपका फिर कहीं यूज़ हो जाएगा। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं रहें तो बॉक्स यूज़ हो जाएगा। कहते अच्छा चलिए फिर ऑर्डर कैंसिल कर दें और जो आपके ख़र्चा जाता है मुझे बताइएगा और आप मुझे ना वो लेके तो पैसे वापस कर दें। मैंने कहा अच्छा। मैं उस वक्त ग्रॉसरी कर रही थी और मैंने उनको कहा ठीक है मैं घर जाके बात करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया। वैसे भी जब किसी के ऑर्डर पे हमने काम ही नहीं किया या उसका ऑर्डर प्रिपेयर ही नहीं किया तो उसके पैसे क्या लेने। मैंने उनको कंप्लीट पैसे वापस कर दिए, उनके जो 50% एडवांस था। तो वो कहने लगे नहीं नहीं बहन आपने सारे क्यों सेंड किए, आप कुछ रख लेती हैं, आपने डिब्बा बनवाया आप। मैंने कहा भाई बॉक्स मैंने कौन सा बनवा के आपको सेंड कर दिया, कोई बात नहीं। बहरहाल जनाब ये था केक जो इन्होंने मेरे पे से ही पसंद किया था। पहले मैंने वाइट कलर में बनाया था, इन्होंने अब ब्लैक कलर कर दिया था, रोज़ को इन्होंने मैरून कर दिया था। बहरहाल अब रोज़ का एडिटोरियल देखते जाएं और क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये स्टेटस और इंस्टा पे लगने के बाद कहा कि हमें इसका एडिटोरियल दिखाएं कि कैसे आपने जो है वो बनाया है फ्लावर। एक तो ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, कैमरे को सेट करना और लाइट का सारा करना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, लेकिन फिर बहरहाल फिर भी यूट्यूब चैनल बनाया तो ये सब इरिटेशंस वगैरह बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बहरहाल अब ट्यूटोरियल देखते जाएंगे मैंने अब बनाया कैसे है फ्लावर को और कहानी सुने इनकी। लें जी 3 दिन पहले ऑर्डर हो गया कैंसिल। नेक्स्ट डे मैंने रात को देर से मैं घर पहुंची ग्रॉसरी करके, तो नेक्स्ट डे ही मैंने इनको दोपहर में जो है पैसे वापस भेज दिए और बारह इन्होंने मुझे कहा कि आप रख लेती हैं। मैंने कहा नहीं थैंक यू, मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं रखती, तो जब कभी आपको कोई ज़िंदगी में ज़रूरत होगी तो ज़रूर। बहरहाल इनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, इन्होंने कहा हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से अब मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं करना। मैंने कहा चलें अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, आपके मामलात बेहतर हो जाए। तो बहरहाल जी अल्लाह की करनी ऐसी थी कि डे नेक्स्ट ही नहीं, जिस दिन मैंने दोपहर में इनको पैसे सेंड किए उसी दिन शाम को मैं फिर एक जगह पे स्टोर गई हुई थी बच्चों के साथ बाहर, तो इनका मुझे कॉल आई कि बहन आपकी दुआओं में तो बड़ा असर है। अल्लाह पाक ने सुन लिया और हमारे बड़ों ने बीच में पड़ के हमारा कुछ मैटर सॉल्व कर दिया और अब ऑर्डर वैसे ही दोबारा बना दे जैसे कि हमारी आपकी डील हुई थी। बहरहाल मैं बड़ी शॉक्ड हुई कि दोपहर में मैं एक दिन पहले ऑर्डर कैंसिल हुआ है और एक दिन रह गया ऑर्डर के बीच में और अब ये मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप ऑर्डर कंप्लीट वैसे ही बना दें। बहरहाल जनाब ये चमचों की कहानी भी आपने देख ली कि मैंने ये शेप होल्ड करने के लिए चमचे यूज़ किए थे। मैंने कहा चलें ठीक है। बहरहाल सारा कुछ तो डिसाइडेड था, इतनी दफ़ा बात हो चुकी थी। इन्होंने रिटर्न मुझे पेमेंट भेजी और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे ही ये बैलून बनवाने के लिए मैं इसका वनाइल स्टिकर जो बनता है बैलून के ऊपर जो लगता है वो बनवाने गई। वो अपने वो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही है कि उसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो सारा फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करना होता है, फिर स्टिकर बनवा के घर लेके आए। 12 रात को फिर मैंने इनका ही सारा फ्लावर वर्क किया और केक के बोर्ड पे लिखना था 25 नेवर लुक टू फाइन। तो बहरहाल जो लिखना था केक के प्लेट पे वो मुझे खैर अभी ज़ुबानी तो याद नहीं, बहरहाल लिखा हुआ देख लीजिएगा वो लिखा और रात को ही 1 डे बिफोर ही सारी चीज़ें बन जाएं तो अच्छा से शेप होल्ड करती हैं फॉन्डेंट की चीज़ें ख़ास कर। तो बहरहाल जी ये मेरा ख़ुद का अख़ज़ करदा को तरीका है बनाने का फ्लावर। मैंने एक जगह ये केक देखा था कुछ साल 1.5 साल पहले, ये मैंने 2 दफ़ा केक बनाया था वाइट में ही 1.5 साल पहले आई गेस। तब मैंने ये फ्लावर देखा तो मैंने ख़ुद से सोचा कि इसको कैसे बनाते हैं, तो मैंने ऐसे ही पेटल्स बड़ी बड़ी काटी हैं, एम्बोज़र से उसको एम्बोस किया है। ये मोल्ड्स आप देख ही रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। और फिर वो उसको शेप जो है मैंने वो डोंगे के चमचे जो होते हैं जैसे चावल डोंगे सालन वगैरह डालते हैं
उससे मैंने उनकी शेप सोल्ड करवाई थी। बहरहाल जनाब 1 डे बिफोर ये काम हो गया। नेक्स्ट डे एक और प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हुई इस केक के ऑर्डर के साथ। जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होना था ना, उस दिन उन्होंने बाकी की पेमेंट सेंड करनी थी। उन्होंने जी पेमेंट सेंड की और विदिन हाफ आवर तक मैंने उनको मैसेज किया। हाफ आवर के बाद मैंने कहा भाई पेमेंट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। तो क्योंकि वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज चुके थे, मैं भी इतनी कमी मैंने पढ़ा ही नहीं किसको भेजा है। तो बहरहाल उन्होंने कहा बाजी आपको क्यों नहीं अभी तक पेमेंट रिसीव हुई। मैंने कहा पता नहीं। फिर वो कहने लगे ओहो आप गौर से पढ़े, मैंने किसी और को पेमेंट सेंड कर दी। नाम आयशा ही था लेकिन कोई आयशा चैरिटी फ़ंड ट्रांसफ़र के नाम से थे, उनको चली गई। मैंने कहा भाई अब तो ये चैरिटी हो गई है, बाकी की पेमेंट। वो कहते हैं कोई नहीं वो आपको रिटर्न कर देंगे। बहरहाल उन्होंने जो भी किया होगा सिनेरियो इनके इस ऑर्डर के बीच में इतना कुछ हुआ कि बहुत ही कि अनप्रडिक्टेबल था कि क्या यार सीन हमारे साथ हो रही। मैंने भी गौर से पढ़ा, मैंने कहा हाँ लिखा तो आयशा ही है लेकिन आयशा अवैस नहीं है, आयशा कोई चैरिटी फ़ंड ट्रांसफ़र थे। खैर बहरहाल वो उन्होंने जो भी उनसे बात की होगी, फिर मुझे किसी और अकाउंट से वो बाकी की पेमेंट वसूल हुई जो कि उन्होंने देनी थी। बहरहाल जनाब वो पेमेंट आ गई बिलाखिर, और अब टाइम ऑफ डिलीवर भी करीब आ रहा था क्योंकि रात मिडनाइट ये ऑर्डर था। 12 o'clock से पहले DHA में मुझे डिलीवर करना था लाहौर में। तो इन्होंने कहा कि एक कार्ड होना चाहिए साथ। अब ये डोर कार्ड्स का नहीं है, ये डोर है SMS का, व्हाट्सएप का, चैट का और स्नैपचैट का। ख़ासकर भाई स्नैपचैट बड़ा आजकल रोला डालती है। तो मैं अब इन्हें इतने कार्ड्स दिखाए बुक स्टोर्स पे जा जा के, कहने लगे नहीं वो ये कहते हैं ना कि बस चिराग तले अंधेरा वाली बात है। और घर में थी चीज़ और हम बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा वाला काम था। घर आके इनको मैंने ना, मेरे पास 1-2 प्रिंट कार्ड्स पड़े हुए थे, वो मैंने दिखाए। इन्होंने कहा हाँ चलेंगे ये ओके, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। मैं कहा भाई ये तो घर में पड़ा था। मैंने उसको जल्दी से प्रिंट को पेस्ट किया, हार्ड चार्ट पेपर पे उसका कार्ड बना लिया और इन्होंने अंदर लिखवाया था हैप्पी बर्थडे डिम्पल वाली। तो बहरहाल जी जनाब नेक्स्ट डे ही अर्ली मॉर्निंग मैंने इनके केक को आइस किया। वो आप देख रहे हैं गिनाज केक था और इसको करना बिल्कुल ब्लैक था और वो सब आपने देख चुके हैं। बहरहाल मैंने ब्लैक ही बोर्ड लिया और गिनाज केक था, तो जी मेरी गिनाज में लगा रही हूँ अब केक पे। और मैंने गिनाज लगा के इसको चिल्ड करने रख दिया क्योंकि जब तक आपका केक अच्छे से चिल्ड ना हो तब तक ना आइसिंग का मज़ा आता है और ना ही फिर उसके ऊपर और कोई वर्क करने का मज़ा आता है। बहरहाल जी मैंने ये केक को चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रखा, गिनाज अप्लाई की और उसके बाद जब केक चिल्ड हो गया तो इसकी मैंने आइसिंग कर दी थी। बहरहाल जी जनाब इस केक के जो है ना हर मामले में बड़ा मसला हुआ। और फिर इनके ना 2 बलून्स भी थे हार्ट शेप के। आप यकीन करें पूरा बाज़ार पूरा इलाका ढूंढ लिया, वो 2 हार्ट शेप बलून नहीं मिले। 4 से 5 बलून्स वालों के पास हम गए, हर बंदा के जी सिल्वर है या है ही नहीं। एक बंदे के पास तो उसके पास सिल्वर थे और फिर इन्होंने कहा कोई हैप्पी बर्थडे वाला, तो वो स्टार में था, वो अच्छा नहीं लगा। बाहर मैंने काफ़ी ढूंढा, इनको भी ख्याल आया भाई को कि बाजी काफ़ी खप गई तो इन्होंने कहा चले बाजी स्किप कर दे। और वैसे ना हमारे घर के सामने एक शादी हॉल है पास, वहाँ पर इतने बलून्स वाले होते हैं, कितने बलून्स वाले थे लेकिन रेड कलर हार्ट शेप नहीं था। बिल आखिर क्या हुआ जनाब कि ये आइसिंग तो आप देख ही रहे हैं कि मैं हमेशा वैसे पाइपिंग बैग के थ्रू ही आइसिंग करती हूँ, बहुत जल्दी हो जाती है, इक्वल लगता है और स्मूथनेस आ जाती है, जल्दी से आइसिंग हो जाती है। बहरहाल ये मैंने चिल्ड करके रखा। केक वाइट है और होना काला है, ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि हमने चूँकि कलर यूज़ नहीं करना था ब्लैक, तो मैं और क्रीम भी चाहिए थी उनको केक में, तो मैंने इसको फुल वाइट करके चिल्ड करने रख दिया। और ये अब आप देख रहे हैं एक जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसके मैंने पीसीस कट किए और के उसमें लगा दिया। फिर मैंने क्या किया कि सेम रेशो की गिनाज को हल्का सा मेल्ट किया और वो पोर कर दिया। बहरहाल मुझे ये लग रहा था कि ना वीडियो बन रही है, लेकिन जब मैंने बाद में देखा ना तो वीडियो नहीं बन रही थी, लेकिन कुछ पार्ट चले बन गया कि हमने केक को ब्लैक कैसे किया। उसके बाद आगे इस बलून भैया की बारी, मैंने बलून को फुलाया, उसमें 2 जो है वो और बलून डाले, एक ब्लैक और गोल्डन जो रिक्वायरमेंट था। फिर ये स्टिकर उतारना भी एक काम है भाई, मुझे तो किसी टाइम ऐसा डर लगता है कि धमाका होगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा लेकिन कभी नहीं। बहरहाल मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका हुआ है, तब मुझे डेंगू हुआ था और मैं बीमार थी, शायद उस वजह से हुआ ये क्या, मेरे 2 से 3 बलून जो है ना वो फटे, ख़राब हुई, यानी कि
बोल ही नहीं रहे थे। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि ये वन स्टेप में हो जाता है और क्या मुसीबत खाना है। बहरहाल कभी कभार हो जाता है, वो शायद मैं बीमार थी इसलिए, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा वो हो चुका है मेरे साथ। लेकिन अब मैं बहुत एहतियात करती हूँ कि फट ना जाए। अच्छा, मैंने ये देखा है जब भाई मुझे नई टेप लगा के देते ना, जो ये टेप है ना वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, जब भाई नई लगा के देते तब बैलून से उतारना बहुत मुश्किल होती है। और जो वो यूज्ड टेप बार बार से यूज्ड हुई हुई अपने क्लिप बोर्ड से उतार के लगा के देते हैं ना, जिससे कि लड़की की नेम वाली जो अभी आप देखेंगे वो बड़ी इजीली उतरती है। बहरहाल इसको उतारते हुए मेरा एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था, और दिल की धड़कनें थी कि बस बेकाबू थी कि बलून फटने ही वाला है अब। लेकिन बिल आखिर बलून फटा नहीं, अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली, क्योंकि पहली बॉल लेट हो चुका था। बहरहाल जी जनाब, हर पैकेज को बनाने में बहुत टाइम दरकार होता है। इतनी चीज़ें होती हैं जो हमने अलग अलग पॉइंट से इकट्ठी करनी होती हैं, और फिर देन वो एक चीज़ बन के निकलती है और ख़ूबसूरत लगती है। इनके फ्लावर्स के साथ भी बड़ा फंडा होता, लेकिन अब इतने फंडे बताएंगे नहीं की ज़रूरत नहीं है। आप इंजॉय कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, जो लोग नए हैं, और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें।